परिवर्तन जीवन का एक सुंदर दर्पण है। जब हम परिवर्तन करते हैं तो अपनी असलियत का पता चलता है कि अभी हम कितना दृढ़ हैं और कितना हम हर चीज़ को तुरंत एडजस्ट होते हैं। अभी कोई भी ज्ञानी का यही स्वभाव है कि कोई भी परिवर्तन होता है तो वो तुरंत अपने आप को एडजस्ट करता है, तुरंत वो अपने आप को मॉडिफाई करता है और उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। आज हम लोगों को ज्ञान से इतना परिपूर्ण बनना है, किसी भी कार्य को कठिन नहीं मानना है और हर कार्य को इजी बना के हम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा तप भी करना है और थोड़ा सा संयम भी करना है। जब हम तप करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तो कार्य हमें आसान लगता है, हम तपने से बचेंगे तो कार्य कठिन लगता है। अभी गुरु का इस हर कार्य में एक उद्देश्य होता है कि आपको एक्टिव बनाए और आपके जीवन को प्रैक्टिकली बनाए। अभी कभी हम प्रैक्टिकल में पीछे रह जाते हैं, केवल हम थ्योरी पकड़ लेते हैं, तो थ्योरी से हमारा काम बनने वाला नहीं है। चाहे रात आती है तो रात के हिसाब से ढल जाते हो, दिन आता है तो दिन के हिसाब से ढल जाते हो। रात आ जाती है तो ये नहीं कहते कि रात क्यों आ गई, और दिन आ जाता है तो हम ये भी नहीं पूछते भगवान से कि दिन क्यों कर दिया। जैसे दिन आता है दिन के हिसाब से काम करने लगते हैं, और रात आती है तो रात के हिसाब से हम मुड़ जाते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं कि चलो रात हो गई अब सोना है। तो ऐसे ज्ञान और अज्ञान की जो रात दिन का फेरा है, ज्ञान है दिन और अज्ञान है रात। जब आपको कोई चीज़ परेशान करती है तो समझ जाओ ये मेरा अज्ञान है, और जब हर चीज़ में तुम यस बनते जाते हो, यस यस करते जाते हो, तो सोचो ये ज्ञान के आप प्रकाश में चलते हो तो सारे काम आप कर सकते हो, आप पावरफुल हो। गुरु ने आपको शेर से वो हम की गर्जना आज करके शेर बनाया है। आज हम लोग बकरी नहीं है, शेर बन के हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। कोई भी कार्य कठिन नहीं है मनुष्य के आगे, बशर्ते वो ठान ले और जान ले और मान ले। जब हम किसी कार्य को जान लेते हैं, उद्देश्य मालूम पड़ जाए, हुँ, तो वो कार्य हमारे लिए कठिन नहीं रहता, वो सरल बन जाता है। अपने प्यार और विश्वास पर किसी की भी छाया ना पड़ने दें। आज आपके अंदर में प्यार को जो गुरु ने जन्म दिया है, प्यार हमें करना नहीं आता था, आज प्रेम ही हृदय बनाया है। आज हम लोग कहते हैं सत्संगी को क्या बोलते हैं, आप प्रेमी हो। गुरु ने प्रेमी का नाम दिया है, तो प्रेमी माने जो हर कदम को चलने को तैयार रहता है, गुरु की हर बात में राजी रहता है। जैसे प्रेमी अपने प्रेम का के हर प्रेम को हर बात को मानता है, किसी भी बात को वो तोड़ता नहीं है। तो आज भी हम गुरु के पथ पे चलने को तैयार हैं। तो अपने प्यार पर और अपने विश्वास पर, जब विश्वास होगा कि नहीं जो गुरु ने बोला है वो मेरे हित में बोला है, उसमें मेरा कल्याण है, ये क्या है, तुम्हारा विश्वास है। अगर बोला कि ऐसा कार्य करना है तो विश्वास होगा, तो आप प्रश्न नहीं करोगे, आप उस पर चलने को तैयार हो जाओगे। और जब चलोगे तो कुछ कठिनाई भी आएगी और कुछ सरलता भी आएगी। सरलता जब आती है जब हम चलना शुरू करते हैं, और जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हर कार्य हमें कठिन दिखाई देगा। हम कैसे निकले, हम क्या करें, इस टाइम तो हमारी सेवा का टाइम है, इस टाइम तो बच्चे संभालने हैं, इस टाइम तो हमारे घर में सब जाते हैं। तो ये हमारे पास ये सब बहाने कब होते हैं, जब हमारी गुरु आज्ञा बड़ी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें हमारे पीछे हो जाएंगी। तो अपना विश्वास इतना बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाते जाओ कि कभी गुरु की आज्ञा ठुकराने का मन ना करे, क्योंकि एक गुरु ही तो मेरा सच्चा हितैषी है। आज सच्चा हित आपका किसने चाहा? आज आपका दिल से अगर हाथ रख के देखो तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा कल्याण किसने किया? आज गुरु की बदौलत आप कितना सुंदर जीवन जी पाते हो, चिंताओं से मुक्त हो गए। कैसे आज नफरत वाला दिल प्रेम का दिल बन गया, कैसे आज भगवान से टूटा हुआ विश्वास आज कण कण में भगवान देखने का
कैसे गुरु ने प्रयत्न करा दिया। आज हर एक से प्रेम करने का मन करता है, किसी की बुराई में मन जाने का मन नहीं करता। अगर मन से कभी मुख से बुराई निकल भी जाती है तो एकदम अंदर में लगता है कि ऐसा हमने क्यों किया, हमने किसी की कमियां क्यों देखी, हमने किसी की बुराई क्यों की। अगर तो ये अंदर में मन खाता है, अभी सबका मन खाता होगा। अगर जरा सा भी कोई आप सत्संग के विरुद्ध में कोई भी कर्म करते हो तो आपका मन आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपका मन देवता बन गया है। मनी देवता मनी ईश्वर, और मन से बड़ा ना कोई। आज आपका मन सुंदर बन गया है। अब इस मन पे माया की छाप नहीं चलेगी, माया इस पे हथकंडे नहीं डाल सकती है। माया आएगी और तुरंत आपको पहचान में आ जाएगी, ये मेरे गुरु की बात से बाहर है, ये माया है। जो चीज़ मेरे गुरु की बात में ज्ञान में नहीं आती है, जो सत्य की तरफ नहीं ले जाती है, वही माया है। हम्म? अगर मन कहता है आज सत्संग नहीं जाना, तो ये क्या है? माया है। और सुबह उठ के मन जल्दी जल्दी रेडी होता है, सेवा करता है, जल्दी जल्दी अपने काम करके सत्संग के लिए निकलता है, तो यही हमारा क्या है? सत्य की ओर कदम है। ये माया से हम उपराम हो रहे हैं। तो सब कुछ सरलता से पहचान में आ जाता है कि कहाँ माया है, कहाँ सत्य है। हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर हम सत्संग के टाइम पे बैंक जाते हैं, सत्संग के टाइम पे हम और कहीं भटकते हैं, तो ये हमारी माया है। पहचान सकते हैं ना कि मन सत्य सत्संग से जरूरी काम छोड़ के कहीं पर भी जाता है तो ये माया है। या तो गुरु की आज्ञा हो जाए तो बात अलग है। कभी कभी गुरु आपको कोई जरूरी काम होता है, कहता है सत्संग नहीं सुनो, आप जाओ, ऐसे ही जाओ, तो गुरु की आज्ञा में आप माया में नहीं रहते हो। लेकिन अपने मन से कहीं कार्य करते हो तो वो तुम्हारे लिए माया बन जाती है। अभी बहुत अच्छा एक दृष्टांत लगता है, अच्छा सा, कि माया आज हमें कैसे बर्बाद भी करती है और हमारे जीवन को नष्ट भी करती है। माया माने आसक्ति, माया माने इच्छा, माया माने हमारा विषय विकार। माया हम कहते हैं पैसा रुपया, पैसा माया नहीं है। हम हमेशा बताते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ माया नहीं है, लेकिन जिसमें तुम्हारी आसक्ति हो जाए वही तुम्हारे लिए माया बन जाती है। तो एक बार क्या हुआ था, एक जंगल में एक लोमड़ी थी, और लोमड़ी बहुत तेज थी, चालाक थी। वो जंगल में अपना एक ठिकाना बना के रह रही थी। वहीं पे एक गुफा में शेर रहता था। तो गुफा में जब देखा वो शेर ने कि लोमड़ी कहीं रहती है, तो शेर ने बोला कि लोमड़ी से कि देखो तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मैं तुम्हें कभी खाऊंगा नहीं, लेकिन दोस्ती कर लोगी, तुम्हें मेरे लिए शिकार ढूंढना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हें जंगल में भी रहने दूंगा। तो लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, अगर आप, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। अब शेर ने लोमड़ी से दोस्ती कर ली। अब दोस्ती करने के बाद शेर ने धमकी दी कि तुम मेरे लिए शिकार ढूंढ के लाओ, और अगर नहीं लाई तो मैं तुमको खा जाऊंगा। मरता क्या नहीं करता। अब लोमड़ी को अपने जान की चिंता होने लगी, और उसने जाके ढूंढ के पूरे जंगल में ढूंढा, तो एक बहुत सुंदर सा गधा दिखाई दिया। और उसने जाके गधे से बोला कि चलो चलो चलो, तुम मेरे राजा के पास चलो, शेर राजा है, उसने तुम्हें बुलाया है और पता है वो तुम्हें अपना मंत्री बनाएगा। गधे से बोला कि वो तुम्हें अपना मंत्री बनाएगा और तुम मेरे साथ मेरे राजा से मिलने चलो। अब जो गधा था वो पागल बन गया। उसने कहा कि मंत्री बनूंगा राजा का, शेर का मंत्री बनना कितनी बड़ी बात है। अब वो चक्कर में आ गया। और जैसे ही वो लोमड़ी लेके आई उस गधे को, तो शेर ने झपट्टा मार लिया, और झपट्टा मार के उसके कान पकड़ के खा लिए। शेर ने जब तो शेर ने कान खा लिए, और जैसे ही कान खा के, लेकिन गधा बहुत चालाक था, तेज था, वो दौड़ के जल्दी छूट के भाग गया। और जब भाग गया तो
जान बच के वो भाग गया। अब उतने में क्या हुआ, उसने लोमड़ी से शेर ने कहा कि देखो तुमने गलत काम किया, ये गधा भाग गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो लोमड़ी ने फिर बोला, बोले रुको रुको, अभी खाना नहीं, मैं आपके लिए गधे को फिर से लेके आती हूँ। अब जब वो गधे को फिर से लेने गई तो बोला कि चलो चलो, राजा ने बुलाया। बोले पागल हूँ, सो जाऊंगा, अब नहीं जाता मैं तुम्हारे साथ, तुमने धोखा किया। बोले क्या धोखा किया, कुछ तो नहीं किया ना। बोले देखो, शेर ने मेरे पे अटैक किया और मेरे कान खा लिए, ऐसे तैसे मैं भाग के आ गया। तो लोमड़ी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि देखो, तुम्हें वो मंत्री बनाएंगे ना राजा साहब, और मंत्री को वो मुकुट भी पहनाएंगे। तो मुकुट कैसे पहनोगे, अगर कान पे कान होंगे तो मुकुट कैसे लगाओगे। तो शेर ने पहले तुम्हारे कान खत्म कर दिए, अब मुकुट आसानी से लगेगा तुमको। अब गधा था, बातों में फिर आ गया। बोले अच्छा अच्छा, चलो मैं फिर से चलता हूँ। जब फिर से आया, लोमड़ी बड़ी खुश थी मन में। जब आया तो देखा शेर ने फिर झपट्टा मारा, लेकिन गधा सचेत भी था और डर भी रहा था, लेकिन लालच था मुकुट का। अब फिर से आया तो शेर ने उसको पकड़ना चाहा तो पूंछ पकड़ में आ गई, और पूंछ पकड़ के शेर ने खा ली और गधा भाग गया। जब भागा तो फिर एक जाके भागता गया। अब शेर ने फिर कहा लोमड़ी से कि देखो, अब मैं तुम्हें फिर खा जाऊंगा, तुम्हारा गधा ना बार बार धोखा दे जाता है। लोमड़ी फिर बोली कि अच्छा, मैं आपसे फिर से लेके आती हूँ, अब आप खा लेना। अब लोमड़ी फिर गई गधे के पास, बोली कि चलो, राजा ने बुलाया। बोले पागल हूँ, सो जाऊंगा, एक बार तो कान खत्म कर दिए, दूसरी बार में पूंछ खा ली मेरी, अब नहीं जाने वाला मैं। बोले पागल हो, मंत्री बनोगे ना और सिंहासन पे बैठोगे तो जो पूंछ तुम्हें बैठने नहीं देगी, तो शेर ने तुम्हारी पूंछ खत्म इसलिए की है जिससे तुम सिंहासन पे आराम से बैठ जाओ। तो गधे को फिर समझ में आ गई बात। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, फिर चलने लगा लोमड़ी के साथ। जब लोमड़ी के साथ फिर गया तो देखा कि इस बार शेर ने पूरा उसे झपट्टा मार के खा लिया, और खा लिया। उसके बाद उसने मार डाला गधे को। जब गधे को मार डाला, और तो शेर ने क्या किया, गधे लोमड़ी को बुलाया, बोला कि इसकी खाल और इस अलग करो, और इसका दिमाग और इसका जो दिल है ना, वो निकाल के तुम मेरे पास लेके आओ, बाकी का माल तुम खा लो, केवल मुझे दिमाग और दिल दे देना इसका, वो बहुत ताकतवर होता है। अब लोमड़ी ने उसके बोले ठीक है राय साहब, दे दूंगी। इतने में क्या हुआ कि जो उसने खाल अलग कर दी, और लोमड़ी ने दिमाग खुद खा लिया, और खाल और दिल को लेके वो शेर के पास पहुंच गई। जब पहुंची तो शेर ने कहा कि भाई दिल, इसका दिमाग कहाँ है, दिमाग इतना ताकतवर होता है। बोले राय साहब, इसमें बस दिल मिला है और इसकी खाल है, इसमें दिमाग तो था ही नहीं। बोले दिमाग नहीं था। बोले राय साहब आप विचार करो, अगर इसको दिमाग होता तो ये 2-3 बार पागल बनता, इसमें दिमाग तो था ही नहीं, आपके जाल में ये 2-3 बार भाग गया और 2-3 बार आपके पास बच के आ गया, तो इसमें दिमाग नहीं था। तो चतुर लोमड़ी ने दिमाग भी खा लिया और आया से दोस्ती भी निभा ली, लेकिन गधा बलि चढ़ गया। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। बोले ये तो आज ये माया है ना, माया क्या है, लोमड़ी है हमारी बुद्धि, और माया क्या है, माया है हमारा ये गधा, और शेर क्या है, ज्ञान। जब ये तीनों का आज हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हालत आती है तो माया हमें बार बार पागल बनाती है। हम सत्संग में गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें क्या करता है कि हमारे जीवन का श्रृंगार करना चाहता है, निर्माण करना चाहता है, लेकिन ये मन रूपी जो बुद्धि रूपी जो लोमड़ी है ना, वो हमें बार बार चतुराई में लेके गुरु से दूर कर देती है, और हमारा कैसे दूर करके हमारा वध हो जाता है, कैसे माया हमें झपट्टा मार के हमारा अंत कर देती है। तो ये जो लोमड़ी रूपी जो बुद्धि है, ये बार बार हमें गुमराह करती है, हमसे हमारा सत्य छीन लेती है,
और हमें भगवान से दूर कर देती है। तो केवल अपने अंदर में अगर कोई भी माया में हम जाते हैं तो माया में कभी भी हमारा अहित किए बिना नहीं रह सकती है। अगर आप गुरु की शरण में आ जाते हो, गुरु के प्रेम में चलते हो और ज्ञान के अनुसरण में चलते हो, तो तुम्हारा माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अभी वहाँ पे शेर भी लालची था, लोमड़ी भी लालची थी, कोई भी यही माया होती है। आज संसार में कोई भी रिश्ता हम निभाते हैं, सब लालच में हमें पागल बनाते रहते हैं। बेटा कहता है सत्संग नहीं जाओ, हमें लगता है कि बेटा सही कह रहा है। पति कहता है सत्संग नहीं जाओ, लेकिन बातें बना बना के ये दुनिया वाले हमें भ्रमित करते रहते हैं। एक गुरु ही है जो हमें सच्ची बात बताता है। बाकी से संसार में शेर भी माया है, लोमड़ी भी माया है और गधा भी माया है। आपस में तीनों एक दूसरे से चतुराई खेलते रहते हैं और एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं। लेकिन इस बीच में अगर हमें गुरु मिल जाता है तो गुरु हमारे जीवन को सेफ कर देता है। क्यों सेफ कर देता है? क्योंकि जीवन से लालच खत्म हो जाता है। हमें ना तो बेटे से कुछ चाहिए, ना पति से कुछ चाहिए, ना हमें दौलत की इच्छा है। अपने प्रारब्ध पे, अपने भाग्य पे हमें भरोसा है पूरा, और जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे बिन मांगे मिलेगा, और बिन मांगे मिला है, बिन मांगे मिलेगा। कई बार बात अच्छी लगती है गुरु जी की कि मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। बोले मुर्दे को सब कुछ मिलता है मरने के बाद, जबकि वो बोलना नहीं जानता, कुछ कहना नहीं जानता, तब भी उसे संसार वाले सब कुछ देते हैं। लेकिन जीवत नर चिंता करे, अगर हम जीते हैं, हमारे अंदर में भगवान वास करता है, तो हमें जीते जी चिंता क्यों करनी है? हम कहाँ से खाएंगे, है ना? किसी चीज में लालच में आप किसी की नौकरी मत करो। अगर लालच में नौकरी करोगे तो जरूर तुम्हारा माया तुम्हारा वध कर देगी। बेटे को भी अगर सेवा करते हो, शादी ब्याह करते हो, तो लालच नहीं करो। ये सोचो भगवान की सेवा है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मुझे अपनी सेवा करके फ्री हो जाना है। बच्चों का लालन पालन भी मुझे सेवा कर समझ के करना है। संसार की कोई भी कार्य है वो मुझे सेवा समझ के कार्य करना है। किसी भी कार्य में मुझे लालच, किसी भी प्राणी में लालच नहीं है। और लालच ही हमारे जीवन का क्या करती है? विनाश करती है। और जब लालच खत्म हो जाता है, अब इसमें क्या था? शेर को भी लालच था, लोमड़ी को भी लालच था और गधे को भी लालच था। शेर को लालच क्या था? कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बिना मेहनत के शिकार मिल जाएगा। और लोमड़ी को लालच क्या था? कि मेरी जान बच जाएगी। और गधे को क्या लालच था? मुझे मंत्री पद मिल जाएगा। तो लालची व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के पासे में फंसता रहता है। तो लालच नहीं करना हमें, जो भी कर्म करना है ईमानदारी से, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और विवेक जागृत रख करके कर्म करो। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो पहले विवेक जागृत करके चलना है। किसी का भी अगर हमने ज्ञान से आंकलन किया तो हर चीज का हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारे लिए सही सोचता है, कौन सही। आज गुरु की बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन गुरु की बात खरे आना सोना सत्य होती है। तो समझ में आया लालच कितना बुरी बला, कितना बुरा हाल करता है। लालची व्यक्ति कहीं पर भी संतुष्ट भी नहीं रहता। आप सोचते हो फलाना मेरा बिजनेस बढ़ा देगा, फलाना मेरी हेल्प कर देगा, तो किसी से आप रिश्ता निभाते हो तो लालच में मत निभाना। जब भी आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखना और अपने कर्म पे भरोसा रखना। और किसी की बातों में आता कौन है? जो लालच रखता है ना? तो हम समझ के चल सकते हैं, सोच के चलें कि किसी की बातों में हमें आना भी नहीं है, और अपने कर्म और अपने प्रारब्ध पे हमें पूरा भरोसा रख के चलना है। बेशुक्रिया बंदा बेजार है बंदा। बेशुक्रिया, अगर हमें परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है तो हमें शुक्रिया करना है भगवान का। अगर हम शुक्रिया बिना एक अन्न का कड़ भी खाते हैं तो हमारा जीवन बेकार है। हर समय हमें हर चीज का शुक्राना करना है, भगवान का धन्यवाद करना है।
तो शुक्रिया करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करते रहो। आप भोजन खाते हो, शुक्रिया करो। आप नहा के आते हो, आप बाथरूम तक भी जाते हो, उसका भी शुक्रिया करो। आपके घर में अगर कितना भी अन्न पकता है या रुपया आता है, जो भी पदार्थ आपके पास है, सबका परमात्मा को शुक्राना हमारा करना धर्म है। अगर हम सुबह से लेकर रात तक शुक्रिया नहीं करते हैं तो हमसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। भगवान किससे ज़्यादा खुश रहता है? जो शुक्राना करता है। सुबह से उठ के रात तक अगर आप शुक्राना करोगे तो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और शुक्राना करने से आपका दिल अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है और बुद्धि तीव्र बनती है। क्योंकि हम जब शुक्राना करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। शुक्राना शब्द में सभी भगवान का नाम आ जाता है। तो एक साथ हम सभी देवी देवताओं का स्मरण करके धन्यवाद करते हैं। सा से शंकर, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नानक, आ से आनंद। जब हम सभी देव शुक्राना करेंगे तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली आनंद आता है। कल भी हम देख रहे थे कि दुनिया में दुखों का कोई अंत नहीं है। आज आपके जीवन में थोड़ा सा धन कम है या कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, हम कहते हैं हमें दुख आ गया। कल एक जगह हम लोग जान गए थे, एक एब नॉर्मल बच्चे को हमने देखा कि 26 साल का बच्चा कैसे आज एक माँ को कितनी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, कैसे लेटे लेटे खाता है। ये जीवन में इतने कठिन कठिन संघर्ष आते हैं, इसे कहते हैं दुख। लेकिन आज तुम्हारा जीवन में सारे प्राणी चल फिर सकते हैं, तुम चल फिर सकते हो, सारा कार्य अपने आप कर सकते हो। हम कितने सुखी इंसान हैं। अगर दुनिया में देखो तो लोगों के पास दुखों का बहुत बड़ा बड़ा अंबार लगा हुआ है। लेकिन ये कब पता चलता है? जब हम दुनिया में जाके देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, जब गुरु की बात मानते हैं कि जाके दुनिया में आँख खोल के देखो कितने लोग तुमसे ज़्यादा दुखी पड़े हुए हैं। जब हम सबको देखते हैं तो लगता है कि हमारे पास तो कोई भी दुख नहीं है। भगवान ने हमें कितना सुखी बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। तो हमेशा शुक्राना करते जाओ, भगवान का धन्यवाद करते जाओ और शिकायत अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। किसी भी मौसम की शिकायत नहीं करो। हर चीज़ में ये भी मत बोलो मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। एक बार बहुत अच्छी बात लगी, भगवान ने बोला कि डाइनिंग टेबल पे जब भोजन कर रहे थे तो लगा, किसी ने बोला गुरुजी ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो गुरु को अच्छा नहीं लगता। जो परमात्मा तुम्हें प्रसाद में दे दे उसी चीज़ को प्रसाद समझ के खा लो। हर चीज़ में भगवान का वासा है, हर चीज़ भगवान की बनाई हुई है। तो किसी भी चीज़ का हमें त्याग नहीं करना, किसी भी चीज़ का हमें बुराई नहीं करनी है। जो भी सामने आता है, जैसा प्राणी आता है, उससे ज्ञान से कार्य करते हुए आगे बढ़ जाओ। फलाने की शक्ल से मुझे चिढ़ है, वो व्यक्ति आपके लिए माया बन जाएगा। वही व्यक्ति आपको उसी जैसे कई व्यवहार वाले प्राणी मिल जाएंगे। तो किसी से भी भागो नहीं, किसी से भी बुरा मत मानो। हर चीज़ में भगवान का दर्शन करके शुक्राना करते हुए अपने जीवन को धन्य करना है। यही गुरु की मंजिल है, यही गुरु का आशीर्वाद है। कहीं मुझे किसी में कोई कमी दिखाई ना दे, चाहे ज़्यादा काम आ जाए, ज़्यादा सेवा आ जाए तो भी मुझे खुशी मिले, और कोई सेवा नहीं आए तो भी मैं खुश रहूं। अज्ञानी व्यक्ति सेवा आने पे चिड़चिड़ाता है, बड़बड़ाता है, और ज्ञानी के पास कुछ भी आता है वो हर चीज़ में शुक्राना करता रहता है, क्योंकि पता है परमात्मा ही कराने वाला और परमात्मा ही करने वाला हो, कुछ नहीं। तो यही है कि आज माया जब भी हमें परेशान करेगी जब हम लालच में होंगे और या हम ज्ञान के पायदान पे नहीं चलेंगे। ज्ञान का जो भी हमें आज गुरु ने हमें जगाया है, ज्ञान के वचनों पर चलते हुए माया को वश करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो माया हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है।